Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Ambreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O Levels Mathematics. Our topic is Profit and Loss. Chapter 5 Exercise 5A and the book is D3 7th edition. Question number 1 E part. Question number 1 के E part में देखें स्टूडेंट्स, उन्होंने हमें कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन दी, ठीक है, और सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है $28.14 और कहा है प्रॉफिट निकालें, क्योंकि यहाँ उन्होंने प्रॉफिट परसेंटेज हमें दी है 17/1/4%। क्लियर। अब स्टूडेंट्स सेलिंग प्राइस उन्होंने दी है $28.14 और प्रॉफिट परसेंटेज उन्होंने दिया है 17/1/4। तो 17/1/4 इज इक्वल टू 17.25 के इक्वल होता है, 25%। अब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट निकालना है। सेलिंग प्राइस के लिए तो हमने यूज़ किया था प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला, लेकिन कॉस्ट प्राइस के लिए अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लिखते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो स्टूडेंट्स देखें, इस फार्मूले में हमारे पास ना ही प्रॉफिट है ना ही कॉस्ट प्राइस है, तो इसलिए हम इस फार्मूले में चेंजेस कर कर प्रॉफिट की जगह पर हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस लगाकर इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास एक नया फार्मूला बन जाएगा। देखें, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है इनटू 100%। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल हो जाती है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस इसके इक्वल हो जाती है। क्लियर। तो अब हम इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है, $28.14 मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज 17.25। तो अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। $28.14 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2814 और इसको ऐड किया तो 100 प्लस 17.25 इज इक्वल टू 117.25। इसको डिवाइड कर लें। देखें, सो सिंपल, डेसिमल इधर चला जाएगा, ये ऐड होकर या विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हैं। 2814 डिवाइडेड बाय 117.25 तो $24। क्या प्राइस हमारे पास आ गई, कॉस्ट प्राइस इज $24। अब हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है, 28.14 और माइनस 24 तो $4.14 हमारे पास ये आ गई, प्रॉफिट आ गया। स्टूडेंट्स इसका मेथड 2 देख लें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज हमें दी गई है 17
17.25%। अब अगर हम इसे 100 में ऐड कर दें तो ये क्या बन जाता है, 117.2% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, जो सेलिंग प्राइस होती है वो लिख देते हैं $28.14। तो 1% कितना हो जाएगा, 1% ऑफ कॉस्ट प्राइस 28.14 ओवर 25% और इज इक्वल टू 100% of the cost price is equal to 28.14 over 117.25 multiplied by 100। परसेंटेज से कट हो जाएगी। क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया 2814 ओवर 117.25। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आप ये देखें, इस मेथड से करें या इस फार्मूले को आप लर्न करके करें तो एट द एंड फ्रैक्शन वही बन जाती है, 2814 डिवाइडेड बाय 117.25। तो आपने कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज से हमने ड्राइव किया है, सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। इसी तरह अगर लॉस होगा तो लॉस में आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ये हमारे पास दो फार्मूले ड्राइव हुए फ्रॉम दिस फार्मूला। इसी तरह जब आपको इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा $24। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आ गई, $24 और प्रॉफिट हमारे पास क्या हो गया, प्रॉफिट हमारे पास हो गया 28.14 माइनस 24 तो इज इक्वल टू $4.14। एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 1 F पार्ट। सेलिंग प्राइस इज़ $506.85, लॉस परसेंटेज इज़ 7%। कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। अब लॉस परसेंटेज गिवन है तो इट्स मीन कि हमें लॉस हुआ है। तो वी राइट कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल हो गई, कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो सेलिंग प्राइस इज 506.85 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 7%। तो इज इक्वल टू 50685 ओवर 93। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास हो गई 50685 डिवाइडेड बाय 93 इज इक्वल टू 545। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या हो गई, $545। तो हमारे पास लॉस कितना हो जाएगा, लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 545 माइनस 506.85 तो इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट हमने 545 में से सब्ट्रैक्ट किया 506.85 को, तो हमारे पास आंसर आया $38.15।
क्वेश्चन नंबर 1 एफ पार्ट एक्सरसाइज 5A। मेथड 2 आप इसका देखें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ लॉस दिया हुआ है, लॉस इज 7%। तो आप लॉस को 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 93% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो इसमें जो आपके पास सेलिंग प्राइस होगी वही कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। तो 1% ऑफ कॉस्ट प्राइस $506.85 over 93। तो 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस 506.85 over 93 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपके पास आ जाएगा $545। और सिमिलरली आप इसमें से लॉस निकालेंगे, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 545 माइनस 506.85, तो 545 506.85, तो 1.83। तो क्या बन गया हमारे पास, $38.15 आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।